हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें दुनिया में कहां कहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया में क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी सिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको भी बताऊंगा। बने रहे मेरे साथ। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं जब आप इंपोर्ट करें तो ये देखें कि वो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। यानी आपके पास BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक सर्टिफिकेट होता है, उसको वो आपके पास हो। IEC कोड हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो, और BIS का सर्टिफिकेट हो। आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? आप ताइवान से कर सकते हैं, साउथ कोरिया से कर सकते हैं, चाइना से कर सकते हैं, जापान से कर सकते हैं। आप ये चीज जापान से कर सकते हैं। यूरोप में कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? स्विट्जरलैंड से कर सकते हैं, नॉर्वे से कर सकते हैं। देखिए, ताइवान से जितने भी मोबाइल फ़ोन की एक्सेसरीज हैं, कार्ड रीडर है, आपने देखा हो कार्ड लगते हैं, मेमोरी कार्ड है, या हार्ड डिस्क है, बेस्ट है ताइवान से आप इंपोर्ट कीजिए। साउथ कोरिया से कैसे क्या क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लाइंसेस है, ये चीज़ आप इंपोर्ट कर सकते हैं। चाइना से आप टॉयज इंपोर्ट कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे CDs है, आपका SSD है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है, आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। जापान से ऑटोमोबाइल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं आप उनको कर सकते हैं। अब चलते हैं हम यूरोप की तरफ। यूरोप में क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं? स्विट्जरलैंड से इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजिटल घड़ी आप कर सकते हैं, बेस्ट स्टैंडर्ड की आपको घड़ी मिलेगी। नॉर्वे से फोन एक्सेसरीज आप मंगवा सकते हैं। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का जो सर्टिफिकेट है, जो प्रावधान है, ये आप 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ, अच्छा भी है इसलिए कि इंडिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे हम कई टॉयज इंपोर्ट कर सकते हैं चाइना से, बच्चे उनको मुंह में डाल लेते हैं तो उनमें केमिकल होता है, और वो केमिकल बच्चों के मुंह में चला जाता है, जिससे बच्चे बीमार हो सकते हैं। इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया कि वहां से जो भी चीज़ इंपोर्ट हो किसी भी कंट्री से, किसी टॉयज इलेक्ट्रॉनिक से सामान, वो इंडिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में जब आप किसी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो ये देखा जाता है उन्हीं चीज़ों को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो वहाँ के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। तो आप ये चीज़ याद रखें, BIS का सर्टिफिकेट रखें और ये चीज़ इंपोर्ट करें। और आप जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उसके बाद आप, अगर आप ऑनलाइन इसको आप अपने डोमेस्टिक मार्केट में, लोकल मार्केट में बेचना चाहें तो उसके आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके, बड़ी बड़ी कंपनियों के आजकल ऑनलाइन पोर्टल है, उन पे जाके उनको लिस्टेड करवा सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को इंपोर्ट कीजिए, जापान से इंपोर्ट कीजिए। चाइना में गोंजाऊ एक जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। जैसे हम कहते हैं मुंबई हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, वित्तीय राजधानी है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बेस्ट है चाइना से। अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं गोंजाऊ, आप वहाँ से इंपोर्ट कीजिए। लैपटॉप इंपोर्ट कीजिए, लैपटॉप की स्क्रीन इंपोर्ट कीजिए, लैपटॉप की बैटरी इंपोर्ट कीजिए। ये चीज़ें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और इंपोर्ट करने के बाद आप ये चीज़ याद रखें, ये सारी चीज़ इंडिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। यानी BIS का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के, उनके अकॉर्डिंग हो तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊंगा आप बहुत कम पैसे में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और लोकल मार्केट में बेच के आप मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।